और ये मेरा सेकंड पार्ट है, वो जो मैंने आधा व्लॉग एडिट किया था, उसके बाद मैंने ये व्लॉग शूट किया था। मैंने पूरा व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही, स्टोरेज प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं वीडियो पूरे नहीं बना पा रही हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और मैं अब खाना लगा रही थी, मम्मी पापा को दे चुकी थी खाना। अब मैं कान्हा के लिए खाना लगा रही थी, उसको खाना खिलाऊंगी मैं जाके। और अभी बस मैं खाना गरम करके उसको खिलाने जा रही हूँ और मैं भी साथ में खाऊंगी। आधा वीडियो मेरा पहले शूट हो गया था, मैंने उसको एडिट करके अपलोड कर दिया था वीडियो। और अब मैं आधा वीडियो अपलोड करूँगी। उधर पुताई का काम चल रहा है मेरे घर में। बहुत सारा घर फैला पड़ा है मेरा, पूरा बहुत बिखरा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे एक बार पुताई ढंग से हो जाएगी सब जगह तो सब फिर सेटल हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी। कि फिर पता नहीं मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्टोरेज प्रॉब्लम हो रही है। आज खाने में आंटी ने बनाया था दाल सब्जी रोटी चावल बनाया था, और वही खाना मैं लेकर आई हूँ गरम करके, इसको खिलाऊँगी। ये अपने हाथ से नहीं खाता है, ये अपने हाथ से खाता है तो ये पूरा प्रॉपर ढंग से नहीं खाएगा, दाल पूरी नहीं खाएगा, सब्ज़ी पूरी नहीं खाएगा। वो छुआ छुआ के खाता है, ऐसे बस टच कर देगा रोटी को उसमें और पूरी दाल और सब्ज़ी सब छोड़ देता है। इसीलिए मैं इसको खाना खिलाती हूँ। और इसको खाना बहुत टेस्टी लगा, मम्मा बहुत टेस्टी खाना बना है। तो बहुत देर बाद इसने मतलब लेट खाना खाया था, इसलिए और भी टेस्टी लग रहा होगा। इसलिए आलू परवल की भुजिया और दाल है और रोटी। ना खाने के बाद फिर मैं बाहर आई हूँ। बाहर मैंने कहा थोड़ा देखती हूँ, पुताई चल रही थी बाहर भी फ्रंट पे, तो फिर वही मैं देख रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। बच्चे खेल रहे हैं बाहर और बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था कौन सा कलर चूज़ करूँ मैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर लास्ट मोमेंट पे जो समझ में आया वो कलर मैंने सिलेक्ट किया और मैंने बोल दिया कि अब ये वाला करवा दीजिए। उसके बाद एक कलर सिलेक्ट करने के बाद ये वाला कलर हुआ फाइनली। अब देखती हूँ कैसा लगता है, पर ठीक लग रहा था, बहुत ख़राब नहीं लग रहा था। अब मैं शाम की बाहर से उठ के आई, फिर मैं आई मैंने चाय चढ़ाई और ये पुताई करने वाले भैया लोगों को चाय दी, उन लोगों को चाय बना के दी, क्योंकि एक दो बार जब कोई भी हो काम करता रहता है और थोड़ा चाय मिल जाती है तो थकावट दूर हो जाती है। तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए चाय बनाई अच्छी सी, और चाय बना के उन लोगों को दी मैंने। तो चाय बना के मैंने इन लोग को दी और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था, मेरी मामी और मामा मतलब मेरी जो सासू माँ हैं, मम्मी जी हैं, उनके भाई और भैया और भाभी आ रहे थे जो मेरे मामा और मामी लगे। तो वो लोग आ रहे थे, मुझे पता नहीं था। और फिर अचानक ही पता चला कि वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी शाम की खाने की भी तैयारी करनी थी। पता नहीं लोग कैसे कितनी बातें कर लेते हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बात करूं। अभी जो काम कर रही हूं मैं वही काम कर रही हूँ। ये मैं शाम की खाने की तैयारी करने लगी चाय देने के बाद। फिर उसके बाद मैं फटाफट मैंने सोचा काम करके ख़त्म करूं अपना, क्योंकि फिर सब लोग आते हैं तो फिर थोड़ा बैठो बातें करो, बातें करना अच्छा लगता है। कोई आता है काम में लगे रहो तो अच्छा नहीं लगता है। कि फिर ये आ गए थे कान्हा के पापा, उनको मैंने चाय और नाश्ता दिया शाम में। उसके बाद खाने की तैयारी भी चल रही थी और मैं नाश्ता भी साथ ही साथ
बनाती जा रही थी। चाय चढ़ा दी थी मैंने, मामा मामी और सब लोग आ गए थे उनके लिए, तो चाय भी चढ़ा दी थी और साथ में खाने की भी तैयारी करती जा रही थी। अभी मतलब मामा पहले आ गए थे और मामी जी पीछे से आ रही थी। मैंने सोचा जब तक और तैयारी कर लेती हूँ, अभी जितना काम हो जाए ज़्यादा उतना अच्छा है। बस अब इसके बाद खाने की जो भी बनना था उसकी तैयारी करी मैंने, और फिर ये मुझसे पूछने आ गए थे कि नाश्ता लगाने के लिए, बोलने के लिए कि मामा मामी के लिए नाश्ता लगा के। मैंने से नाश्ता लगाया, पानी और चाय की तैयारी करी पूरी, और मैं लेके जा रही थी नाश्ता कि इतने में देखा तो पीछे से मामी जी भी आ गई थी और मैं गई, मैंने उनके पैर छुए, फिर साथ ही साथ मैं खाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ। पर छोटे डब्बे में तेल ख़त्म हो गया था तो मैं नीचे से बड़े डब्बे से तेल डायरेक्ट निकाल के मैंने डाल दिया। तो अभी मैं नाश्ता लगा रही हूँ। पापा नाश्ता लेके आए थे, ढोकला वगैरह, तो वो सब मैं नाश्ता लगा रही थी, नमकीन बिस्किट ये सब। चाय नीचे चढ़ा दी थी मैंने और खाना भी साथ ही साथ में रेडी करती जा रही थी, क्योंकि जब अचानक पता चलता है कि कोई आ रहा है तो लगता है अरे, पहले तो बहुत फ्री माइंड थी कि अरे बन जाएगा खाना नॉर्मल घर में। जब कोई गेस्ट आते हैं तो फिर बहुत मतलब थोड़ा लगता है कि नहीं, अच्छे से बना के अच्छे से सब करना रहता है। तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद मैं काम उधर कर ही रही थी और मैंने ट्रे लगा दी थी नाश्ते की। इतने में मैंने देखा कि मुझे आवाज़ आई गेट की कि कोई आया। से देखा तो उधर से मामी आ गई थी और मैंने पैर छुए और उन्होंने मुझे मिठाई दी। मैं मिठाई लेके आई, वो बनारस में रहती हैं और बनारस के रसगुल्ले और मिठाई वगैरह लेकर आई थी, जो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मेरी जो गंदी आदत है हाथ पोंछने की बार बार अपने कपड़ों में, वो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। और मैं नाश्ता दे के आ चुकी थी, फिर मैंने कहा अब इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ ख़त्म, एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। तो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।